जरा सोचें कि आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक बारीक बारीक हालात को किस तरह से उन्होंने अपनी नजर में रखा और लोगों तक पहुंचाया। इस चीज को आप इस तरह अंदाजा करें कि साहबे किराम आपके तरीक़े इबादत को जिक्र करते हैं कि हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू करते और रुकू से उठते, सज्जा करते और सज्जे से सर उठाते तो जितनी देर वो सज्जे और रुकू में गुजारते करीब करीब उतना ही वो आप उसके बाद बैठते या खड़े रहते। इससे पता चला कि रसूल पाक के तरीक़े इबादत पर कितनी गहरी नजर रखते थे। हज़रत अबू हुमैद साइदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज का सज्दा करते थे काना युवज्जिहु असाबिअ रिजलैहि इलल क़िबला, आप अपने दोनों कदम मुबारक की उंगलियों को काबे की तरफ मुतवज्जिह कर लेते। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ खड़ी उंगली से रसूल पाक ने कभी सज्दा न किया, बल्कि इस तरह पर कि सज्दे में अपने दोनों पंजे हवा में उठा लिए, इस तरह से भी सज्दा न किया, बल्कि जब सज्दा करते थे तो जिस तरह खुद किबला रू होते अपनी उंगलियों को भी किबला रू मुतवज्जिह रखते थे। इससे ये मालूम होता है कि सहाबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहवाले जिंदगी को बहुत बारीक निगाह से देखते और कोई चीज ओझल न होने देते। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकुनू फी सलाह, नमाज पुरसुकून अंदाज में अदा किया करो। बाद लोग नमाज पढ़ते हैं तो इधर इधर यूं यूं करते हैं, तो ये पुरसुकून अंदाज न रहा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी चीज की तालीम दी कि यानी आदमी अपने आप को रूहानी और जिस्मानी दोनों तरह पर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रखे, हलाल हराम के मसाइल को भी समझाते। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया कि अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने बै को हलाल किया, रिबा को हराम किया। अब बै में भी मुनाफे यानी तिजारत करने में भी आदमी मनफअत को मकसूद रखता है और सूद के कारोबार में भी आदमी अपने मनफअत को मलहूज रखता है। तो इसलिए सूद और तिजारत दोनों को हलाल होना चाहिए, मगर आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने ये फरमा दिया है, युर्बिल्लाहु सदक़ात व यमहुर रिबा, अल्लाह ताला रिबा को मलियामेट कर देता है और सदक़ात को में बरकतें अता फरमाता है। ये सब फरमाया। तो अब मसला ये खड़ा हुआ कि रिबा है क्या चीज, कि इसमें भी
एक कारोबार होता है और मनफात मकसूद होती है, तिजारत भी एक कारोबार है। तो उसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह बताया कि अज़्ज़हबु बिज़्ज़हबी वल फिद्दतु बिल फिद्दति वल हिंततु बिल हिंतति वश्शईरु बिश्शईरि वत्तमरु बित्तमरि वल मिल्हु बिल मिल्हि मिस्लन बिमिस्लिन वल फस्लु रिबा। के आदमी सोने को सोने से बदले या चांदी को चांदी से बदले या गेहूं से बदले, जौ से बदले, या इसी तरह वो खजूरों को खजूरों से बदले और नमक को नमक से बदले, तो बराबर बराबर एक हाथ से लो एक हाथ से दो। मतलब क्या हुआ कि गेहूं आपने अच्छे किस्म का देकर 1 किलो गेहूं देकर 1.25 किलो मामूली गेहूं लिया तो ये रिबा हो गया। तो बराबर बराबर होना चाहिए। तो इसलिए कर्ज में अगर आदमी ने किसी को 50 रुपया दिया और बाद में 51 रुपया लिया तो ये रिबा हो गया। 50 पर जितना ज्यादा हुआ वो सब हराम हुआ। तो अब इसमें किस किस तरीके पर रिबा होगा उसकी सूरतें बताई गई कि सोना और चांदी वजन करने की चीज है और जौ, गेहूं, नमक और खजूरें ये सब नाप के बेचने की चीजें हैं। इसलिए इनमें वजन एक तरफ सोने का जेवर और एक तरफ सोने का बिस्किट बराबर बराबर वजन करके बेचो तो जायज है, लेकिन अगर कमो बेचो तो नाजायज है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर फतह करने के बाद वहाँ का हाकिम मुकर्रर कर दिया, वो सहाबी एक बार मदीने तैयबा हाजिर हुए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ खजूरें लेकर आई। फरमाया जनीब खजूरें बहुत शानदार, उम्दा, देखने में भी लज्जत में भी। तो इसलिए सरकार ने फरमाया अकुल्लु तमरे खैबरा हाकला, क्या खैबर की तमाम खजूरें ऐसी ही शानदार होती हैं? तो नहीं या रसूल अल्लाह, हम लोग आम खजूरों को 2 साह देकर ये 1 साह लेते हैं और 3 साह देकर 2 साह लेते हैं। फरमाया क्या तुम लोग ऐसा करते हो? कहा हाँ। फरमाया ऐसा न करो, बल्कि तुम दिरहम से अपनी आम खजूरें बेच दो और वो जनीब खजूर दिरहम से खरीद लो। इससे अब पता चला खजूर से खजूर बदली जिन्स एक, इसलिए अल-फज़्ल रिबा, जितना ज्यादा लेन देन हुआ वो सब रिबा हो गया। लेकिन
जिन्स बदल दी गई कि चांदी का सिक्का दो और खजूरें खरीद लो। चांदी के सिक्के में तुमने 2 किलो ले ली ये खजूरें, और अब तुमने अब उन खजूरों को उस सिक्के से वो दूसरी वाली खजूरें खरीदी। तो इधर भी सिक्का, इधर सिक्का और इधर खजूर, इधर सिक्का उधर खजूर। तो अब ऐसी सूरत में दोनों तरफ मुकाबला मुख्तलिफ जिन्सों का हुआ, इसलिए इसमें सूद न होगा। सूद से बचने का अब एक तरीका मालूम हो गया, क्या कि आप आला किस्म की खजूरों को अदना किस्म की आम खजूरों से खरीद फरोख्त करना चाहते हैं तो कम और बेच कर, यानी एक तरफ कम आला वाली कम और आम खजूर ज्यादा देकर ऐसा करें तो ये नाजायज हराम सूद होगा। लेकिन अगर एक खजूर आपने बेचकर क्या हासिल किया, एक खजूर बेची दिरहम से, चांदी के सिक्के से, अब आपके पास चांदी का सिक्का आया, इससे आला किस्म की खजूर खरीदी, जायज हो गया, जायज हो गया। माना क्या है कि डायरेक्ट ये काम तबादले का करो तो ये रिबा और सूद है, नाजायज और हराम है। मगर इनडायरेक्ट करो तो वो जायज होने का रास्ता है। इस तरह अहकाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको तालीम फरमाई। अब चलिए, इसमें जो लोग एतराज करते हैं कि ये क्या बात है, यूं नाक पकड़ो तो नाजायज है, यूं पकड़ो तो जायज, ये वो, तो ये सब बेहुदा किस्म के सवाल हैं। ऐसी सूरतों का जवाब भी आसान है। इस वक्त मैं उसके बताने के लिए बैठा नहीं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को बिल्कुल आज़ादाना जिंदगी गुजारने के लिए नहीं छोड़ दिया है, बल्कि अहकाम इलाही की पाबंदी करनी चाहिए। और उन अहकाम इलाही की पाबंदी कहाँ से मिलेगी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से मिलेगी। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि हमने जितने भी रसूल भेजे, मा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, रसूलों को भेजा है सिर्फ इसलिए भेजा कि अल्लाह के हुक्म से उनकी गुलामी की जाए और उनके अहकाम की पैरवी की जाए। क्यों? मैं रसूल, जितने रसूल की पैरवी कर ली फकत अता अल्लाह, तो उसने अल्लाह के फरमान पर अमल कर लिया। बस इस तरह ये जब बात हो गई तो इसका मतलब ये हुआ कि अंबिया इकराम की तालीमात को महफूज रखना जरूरी है। वो अंबिया इकराम जो माजी में गुजर चुके, उनकी तालीमात की हदीसें महफूज नहीं है, क्योंकि उनकी तालीमात का एक जमाना या एक खित्ता मखसूस था। इसलिए
जब वो जमाना पूरा हो गया तो अब दूसरी शरीयत आ गई। इस तरह से ये तब्दीली होती रही। तो अब मिसाल के तौर पर आप देखें कि शराब इब्तिदाए इस्लाम ने हलाल की, बाद में अल्लाह ने हराम कर दी, हलाल की हराम कर दी। इसी तरह और भी चीजें, मिसाल के तौर पर गोश्त इब्तिदाए इस्लाम में लोग खाते नहीं थे, खाते थे, मगर आम तौर से बुतों के नाम से ज़बह होता था और वही खा लेते थे। अल्लाह ने जब ये आयत उतार दी, ला ताकुलू मिम्मा लम यज़कुरिल्लाहु अलैहि, जिस चीज पर, जिस जानवर पर अल्लाह का नाम जिक्र करके ज़बह ना किया गया तो उस जानवर का गोश्त हरगिज़ मत खाओ। ये अब हुक्म आ गया। तो पहले आम छूट थी ये, तो इसी तरह एक शरीयत मिसाल के तौर पर मैं बताऊं, मूसा अलैहिस्सलाम बात कह रहे थे, एक शख्स ने पूछा, हल तअलमु अहदन आलम मिनका, अपने से बड़ा आलिम किसी को आपके इल्म में है कि आपसे बड़ा भी कोई आलिम है? उनका ला, मेरे इल्म में तो नहीं है। जवाब सही था, उनके इल्म में न था। तो अल्लाह ने ये जवाब नापसंद करके वही उतार कि क्यों नहीं इल्म को हमारी तरफ सुपुर्द किया कि अल्लाह आलम कहते कि अल्लाह बेहतर जाने, मेरे मुझसे बड़ा आलिम है कि नहीं। इसलिए फरमाया, बला अब तना खदिर अला मजमइल बहरैन, हमारा एक बंदा है खदिर अलैहिस्सलाम, वो रहते हैं मजमउल बहरैन पे। तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को अब शौक पैदा हुआ कि मुझसे बड़े आलिम भी जब हैं तो उनसे फैज़ हासिल करना चाहिए, इल्म हासिल करना चाहिए। तो अर्ज़ की कैफ़ इला लुक़िय्यि, ये अल्लाह उनके मुलाकात का क्या रास्ता है? फरमाया, एक मछली भून करके रख लो तो शेदान में, और वो समंदर बुहैरे फारिस से बुहैरे रूम की तरफ बढ़ते चले जाओ। जब संगम आए तो उस यानी बुहैरे समंदर जो फारिस वाला समंदर है और जो रूम वाला समंदर है, जहाँ उनका संगम हो उसी खित्ते में मिलेंगे। संगम का इलाका 50 मील के ऊपर मुश्तमिल होता है। अब मूसा अलैहिस्सलाम हजरत यूशा इब्न नून अलैहिस्सलाम के साथ चल पड़े और फरमाया, देखो इस तोशेदान पर नजर रखना, मछली जहाँ उछल कर समंदर में चली जाए वहां मुझे बता देना, ताकि यहीं पर हम उनकी मुलाकात पाएंगे। तो चलते रहे। एक जगह संगम ही के इलाके में एक जगह मूसा अलैहिस्सलाम किसी चट्टान पर सर रखकर सो गए। मछली तो छेदान में तड़पी और उछल कर वो समंदर में चली गई। अंबिया किराम सोते होते हैं तो उस वक्त उन पर वही आ गया। उस बीच में उनको जगाना जायज नहीं, वो खुद से जागे। तो फरमाया, यूशा इब्न नून अलैहिस्सलाम ने सोचा जब बेदार होंगे तो मैं बताऊंगा। तो
मूसा अलैहिस्सलाम बेदार हुए, कहने बड़ी देर हो गई, जल्दी चलो, जल्दी आगे चलो, अभी बहुत तलाश करने में वक्त लगेगा। तो अब वो बताना भूल गए, उसी हड़बड़ में भूल गए। बहरहाल अब आगे चलते रहे। एक दिन रात का सफर करने के बाद उन्होंने फरमाया अब तक कहीं भूख न लगी थी, मगर अब थकन और भूख बहुत लगी, तो लाओ हमारे खाने की मछली पेश कर दो। उन्होंने कहा अरे वो तो मछली संगन पर जहाँ सोए थे आप वहीं पर उछल के चली गई, मैं आपको बताना भूल गया। वमा अमसानी हो इल्ला शैतान अन अज़कुरह, शैतान ने मुझको बुलावे में डाल दिया, मैं आपसे जिक्र न कर सका। तो उन्होंने फरमाया उसी जगह की तो तलाश में हम लोग निकले थे, वापस आए। जब उसी जगह पहुंचे तो देखा कि मछली के समंदर में जाने की वो जो सुरंग की तरह से बन गया था पानी, वो निशान अब भी कायम है। वो ऐसे खोखला हो गया उतना पानी। तो अब वहाँ आपने देखा कि हजरते वहाँ देखा एक शख्स सब चादर ओढ़े हुए लेटे हैं, एक तरफ चादर का एक कोना दोनों पाँवों के नीचे और एक किनारा अपने सर के नीचे दबाए हुए सो रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा यही वो है, अर्ज की अस्सलामु अलैकुम। वो चादर के अंदर ही थे, जवाब देते हैं अन्ना बे अर्दिका सलाम, इस जमीन में सलाम कहाँ से आ गया, ये तो कुफार की आबादी है, यहाँ सलाम कहाँ से आ गया। तो फरमाया अना मूसा, मैं सलाम करने वाला मूसा हूँ। उन्होंने कहा हम मूसा बनी इस्राइल, क्या बनो इस्राइल वाले मूसा? हाँ। तो अब दोनों में मुलाकात हुई। उन्होंने फरमाया चलो। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं आप मुझे अपने साथ रखें ताकि मैं कुछ आपसे सीखूं और आपको जो इल्म अल्लाह की तरफ से मिला है उसमें से कुछ हिस्सा मुझे आप अता करें। मूसा अलैहिस्सलाम ने ये अर्ज की तो उन्होंने बरजस्ता कहा आप मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएंगे, हर चीज में टोक रोक लगाएंगे। तो उन्होंने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब ठीक है चलो। एक कश्ती में सवार हुए, बगैर किराए के खदिर अलैहिस्सलाम को पहचान कर लोगों ने बेकिराए के लोगों को बैठा दिया। आगे कश्ती बढ़ी तो खदिर अलैहिस्सलाम ने अपने झोले में से एक बसुला निकाला और बसुला से तोड़कर उसमें कश्ती में सुराख डाला। फिर एक दूसरी लकड़ी उसी बसुले से छील कर उस सुराख में वो ठोंक दी। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे आपने एक तो बेचारों ने मुफ्त में बगैर किराए के हमको सवार किया और उस पर आपने उनकी कश्ती तोड़ भी दी, सबको डुबाना चाहते थे आप, ये आपने अच्छा नहीं किया। फरमाया क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मेरे साथ सब्र न कर सकोगे? ये भूल हो गई, अब नहीं करूंगा। फिर आगे बढ़े तो एक बच्चा मिला। खदिर अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये बच्चा
दूसरे बच्चों में मिलकर खेल रहा था। उस बच्चे को पकड़ा, कांधे पर उसके एक हाथ रखा, दूसरे हाथ से उसके सर का बाल पकड़ा और यूं घुमाकर उसकी खोपड़ी अलग कर दी, गर्दन से उसको अलग कर दिया। अब मूसा अलैहिस्सलाम बोले, क्या किया? एक बच्चे को जो पाक साफ बच्चा है उसको आपने कत्ल कर दिया, किसी जान के बदले में नहीं, बिला वजह आपने कत्ल किया। पर मैं आपको ये नहीं बता सका कि आप मेरे साथ सब्र न करेंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम फिर आगे बढ़े, एक शहर में पहुंचे, गांव वालों से कहा आप लोग आज हमें मेहमान बना लें, खाने पीने का इंतजाम करें। उन लोगों ने उन लोगों ने कहा ना ना, बहुत लोग आते जाते हैं, हम नहीं रुकेंगे। ये लोग आगे बढ़ने लगे तो खज़िर अलैहिस्सलाम ने देखा उस गांव की एक दीवार, सैयदना इब्न अब्बास फरमाते हैं 400 हाथ लंबी दीवार ऐसे लटक गई गिरने के। हजरत खज़िर अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और दीवार को यूं करके सीधा कर दिया, पूरी दीवार सीधी हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा अब इस दीवार को दुरुस्त करने का की मजदूरी ले लीजिए, खाने पीने का इंतजाम तो हो जाए। उन्होंने फरमाया कि क्या मैंने आपसे न कहा था कि मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते? तो फिर फरमाया कि आजा फिराक बैनी व बैनी, 3 वाकया हो गया, इसलिए मेरे और आपके दरमियान जुदाई जाएगी। अब मैं आपको इन तीनों वाकये का मतलब बता देता हूँ। तो कश्ती मैंने इसलिए तोड़ी कि जितनी अच्छी कश्तियाँ होती थी उस तरफ का बादशाह उन कश्तियों को छीन लेता था। ये 2 यतीम बच्चों की कश्ती थी, अगर वो छीन लेता तो इन बच्चों का कितना नुकसान होता, इसलिए मैंने उसको ऐबदार बनाया, ऐबदार बना दिया। तो और बच्चे को मैंने कत्ल किया वो इस वजह से कि बच्चे की पेशानी पर लिखा हुआ था कि ये काफिर हो जाएगा और अपने माँ बाप को काफिर बना देगा। तो इसलिए मैंने कत्ल कर दिया कि ये खुद तो काफिर होगा, अपने माँ बाप को भी काफिर बना देगा, इसलिए कत्ल कर दिया मैंने। और अल्लाह इनको एक नेक सालेह औलाद दे देगा, इसके माँ बाप। तीसरी बात, वो दीवार, उस दीवार के नीचे वो कुछ यतीम नाबालिग बच्चों का खजाना जमा था। अब अल्लाह ने चाहा कि वो खजाना जाहिर कर दिया। मैंने दीवार सीधी कर दी ताकि खजाना लोगों को न मिले और वो बच्चे बालिग होने के बाद अपना खजाना निकाल लें, इसलिए मैंने ऐसा किया। और सुनो, वमा फअलतुहु मिन अमरी, ये मैंने अपनी राय से काम नहीं किया, ये अल्लाह का हुक्म था, उसी एतबार से मैंने ये किया। अब आप जरा सोचो, एक बच्चे की पेशानी पर उन्होंने पढ़ लिया
कि ये काफिर हो जाएगा, उसको कत्ल किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसी पर एतराज किया। इसका मतलब है कि इमाम वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में ये हुक्म था कि जब तक कोई मुसलमान मुर्तद ना हो उसे कत्ल न किया जाए, और इन्होंने मुर्तद होने से पहले ही उसको कत्ल कर दिया। और हजरत सैयदना खज़िर अलैहिस्सलाम की शरीयत में न ये था कि जिस शख्स के मुर्तद होने का नामे तकदीर पढ़ दिया जाए उसको कत्ल कर दिया जाए। शरीयत एक होती है कि अब अल्लाह जिस तरह पर समझ में आया, चूंकि वहां पर डायरेक्ट अंबिया हुक्म सादिर करते थे, मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के लिए आए, इसलिए वो अहकाम जब तक दुनिया में रहेंगे सादिर फरमाएंगे। जब दुनिया की नजर से ओझल हो जाएंगे तो उनकी उम्मत के उलमा उनके अहकाम पहुंचाएंगे। समझ में आया? इस वजह ये उलमा अपनी बसीरत भी अगर रखते हो तो उससे किसी के ऊपर कुफ्र का या इर्तिदाद का हुक्म लगा करके कत्ल न करें जब तक कि इनके सामने शहादतें न आ जाए। तो बहरहाल इस तरह के अहकाम होते। तो इस तरह हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत और हजरत खज़िर अलैहिस्सलाम की शरीयत और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के लिए आए कि आपकी शरीयत की तबलीग जब तक दाबतुल अर्द ना आए उस वक्त तक तबलीग होती रही। इसलिए जरूरत पड़ गई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की हिफाजत की जाए। जब तक के दाबतुल अर्द ना आए उस वक्त तक ये सिलसिला चलता है और आपकी शरीयत कभी मिटाई ना जाए, बदली ना जा सके। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने इसका इंतजाम किया कि जो किताब अपने नबी पर उतारी, जितने नबियों पर उतरी किताबें अदल बदल हो गई, मगर आखिरी नबी पर उतरी तो उसको बदलने वाले बदलते बदलते थक गए, मगर एक नुक्ता भी बदल न सके, देर व ज़बर भी न बदल सके। क्यों? इसलिए कि ये क़यामत तक महफूज रहनी है। इसलिए अल्लाह फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। और फिर रसूल पाक की उम्मत से खिताब किया कि वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। ऐ उम्मत मुहम्मदी सुन ले, हमने जो किताब उतारी है उसके याद करने को आसान बना दिया। हर चीज से ज्यादा आसानी से वो याद हो जाएगी। है कोई याद करने वाला? बस उम्मत में जितने लब्बैक कहा अगरचे आलमे अरवा वो सबको मुकद्दर हो गया, याद करते जा रहे, याद कर लिया। कुरान अज़ीम के हाफिज हो गए। और अब मामला रहा अहादीस का, तो अल्लाह ताला ने इसमें सहाबे किराम को जिम्मेदारी दे दी और रसूल पाक ने भी ऐलान कर दिया अला फलयुबल्लिग शाहिदुल गायब। हो गया, सब तक दीन की तबलीग हो गई। इस तरह हदीसें महफूज की गई
किताबों में, सीनों में महफूज हुई। ज़ब्ते सद्र, ज़ब्ते किताब दोनों तरीका रहा। अगर ये ज़ब्ते किताब ना होता तो आज आपके पास सारी सनद इमाम बुखारी तक पहुंचाने का हौसला है? सनद बुखारी तक पहुंचाने का कोई आपके पास इंतजाम है? याद नहीं, भूल जाएंगे। कितनी सनदें आप भूल जाओगे। इसलिए इमाम बुखारी ने, इमाम मुस्लिम ने, अबू दाऊद ने, नसाई ने, तिरमिज़ी ने, इब्न माजा ने, सुफियान सौरी ने, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने, अबू अब्दुर्रहमान औज़ाई ने और कितने लोगों ने हजारों किताबें लिखी हैं। अब उसकी वजह से हदीसें महफूज हो गई। अब आप उनमें सही सकीम रिजाल को पहचाने, उसके लिए फन्ने रिजाल। इसलिए इमाम बुखारी ने अपने उस्ताद के हुक्म से एक ऐसी किताब मुरत्तब की कि उसमें रिजाल की बहस आने की गुंजाइश ही न रहे। सब सही रिजाल हों उसके। इसलिए ये किताब ऐसी लिखी। अब दुनिया में सारी किताबें हदीस की एक तरफ और बुखारी एक तरफ, समझ गए? इसलिए अब ये किताब इमाम बुखारी तक चलती है। चलिए, अब इतने पर मैं बात खत्म करते हुए ये चाहता हूं कि हदीस की आखिरी आप इस किताब का आखिरी हिस्सा यानी आखिरी हदीस आप पढ़ लें और मैं उसकी ज्यादा तौदीह न कर पाऊंगा, इसलिए कि मुझे अभी बेंगलोर की फ्लाइट पकड़नी। हाँ, पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। या फत्ताह या अलीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हद्दसना अहमद इब्न अशकाबा قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم। हजरत इमाम बुखारी ने यह हदीस इसलिए तकरीर की है कि मुअतज़िला जो एक बहुत गुमराह बदमज़हब फिरका था, उस फिरके ने अहले सुन्नत के अकीदों के खिलाफ बहुत सारे अकीदे गढ़े, तो उनका रद्द एक अकीदे में इमाम बुखारी यहाँ करना चाहते हैं। उनका अकीदा यह है कि क़यामत के दिन लोगों के आमाल अक़वाल वज़न नहीं किए जाएंगे। समझ में आया? लोगों का अकीदा, नमाजें, रोजे, हलाल हराम, ये वो सब वज़न नहीं किए जाएंगे। अहले सुन्नत कहते हैं कि कुरान में और हदीस में अल्लाह ताला ने ये जिक्र किया कि क़यामत के दिन हम लोगों के आमाल को वज़न करेंगे। तो ये कहते हैं कि ये सब चीजें वज़न हो ही नहीं पाता।
इसलिए वो सब मीज़ान वगैरह का अकीदा गलत बातिल है। हम कहते हैं बिल्कुल सही है। तुम बातिल पर हो कि तुमने अपनी अपनी कुदरत पर अल्लाह की कुदरत का कयास कर लिया कि तुम इन आमाल को वजन नहीं कर पाते, तो क्या अल्लाह ताला भी वजन न कर पाएगा? क्या उसके ये तराजू इससे बेहतर कोई तराजू ऐसी नहीं पैदा कर सकता। अल्लाह जिससे जिस्मानी, रूहानी, मादी और गैर मादी हर चीज वजन हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए होगा अल्लाह कादिर मुतलक है। इसलिए उन्होंने इमाम बुखारी ने मुअतज़िला का रद्द किया। यहाँ से साबित हुआ कि किताब खत्म करते करते इमाम बुखारी एक बदमज़हब फिरके का रद्द कर रहे हैं और रद्द करके ये बता रहे हैं कि किताब को मकबूल बनाने के लिए बदमज़हब का रद्द करना चाहिए। तो हर आदमी को अपने अमाल मकबूल बनाने के लिए बदमज़हबों का रद्द करना चाहिए। अब आइए वो हदीस पेश करते हैं कि फरमाते हैं इमाम बुखारी कि हमको हदीस सुनाई अहमद इब्न इश्काब ने। अहमद इब्न इश्काब ने कहा कि हमको हदीस सुनाई मोहम्मद इब्न फुज़ैल ने। मोहम्मद इब्न फुज़ैल ने इस हदीस को हासिल किया हमारा इब्न काका से। हमारा इब्न काका ने अबू ज़ुरआ से इसको पाया और अबू ज़ुरआ ने हज़रत अबू हुरैरा से इस हदीस को लिया। अब अबू हुरैरा फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, दो जुमले कलिमतान, ये कलमा नाइब सर्फ वाला नहीं है, ये नाइब सर्फ तो बात की चीज है। हाँ, ये लुगत में कलमा और कलाम एक माने में होता है, तो इसलिए इसका माना हुआ दो जुमले ऐसे कलिमतान, दो लफ्ज नहीं बल्कि दो जुमले, दो कलाम ऐसे हैं कि हबीबतान इला रहमान, रहमान को बहुत महबूब है। रहमान क्यों कहा? ये बताने के लिए कि बंदों की बातें, जिक्र और अमल अल्लाह पसंद करे तो ये उसकी रहमत है। ये नहीं कि अल्लाह पर फर्ज है कि जितनी नमाज पढ़ी उसकी नमाज कबूल करे, रोजा रखा कबूल करे। ये उसकी रहमत है कि उसकी नमाज रोजे कबूल करे। इसीलिए हदीस में रसूल पाक ने फरमाया, इसी बुखारी में वो हदीस है, ला यदखुलुल जन्नता अहदुन इल्ला बरहमतिल्लाह। दुनिया में फरमाते हैं जन्नत में कोई भी अल्लाह की रहमत के बगैर नहीं जाएगा। कोई अपनी नेकियों, अपनी नमाजों, रोजों, हज, ज़कात, ये वो सब लेकर आए, ये अल्लाह इसके बदले में मुझे जन्नत दे। नहीं मिलेगी जन्नत, अल्लाह की रहमत है। समझ में आया? हाँ, गुनाहगारों को भी अल्लाह जन्नत देगा, जिनके पास कुछ नहीं, वो भी अल्लाह की रहमत है। और बड़े बड़े औलिया किराम और अल्लाह के महबूब, उनको भी जन्नत मिलेगी, अल्लाह की रहमत मिलेगी। साहबा ने पूछा, वला अंता या रसूल अल्लाह, कोई भी जन्नत में अल्लाह की रहमत के बगैर न जाएगा? आप भी न जाएंगे? फरमाया, वला अना, मैं भी नहीं, मैं तो इसलिए जाऊंगा कि मैं अल्लाह की रहमतुल लिल आलमीन, इसलिए जाऊंगा कि मैं अल्लाह की तरह पर रहमत। हाँ, इसलिए सुभान अल्लाह। अब ये इसलिए यहाँ पर हबीबतान इला रहमान कहकर मुअतज़िला का रद्द हो गया। मुअतज़िला कहते हैं कि अल्लाह पर वाजिब और फर्ज है
कि नेकों की नेकी कबूल करे और उसका बदला दे और बुरों को सजा दे और जहन्नम में पहुंचाए। ये मुतज़िला कहते हैं। हम कहते हैं गलत। अल्लाह अल्लाह करीम है, रहीम है, अगर चाहे तो माफ कर दे, अगर चाहे तो वो जहन्नम में डाले। उसकी चीज है, हम उसकी मिल्कियत है सब। तो अल्लाह अपनी रहमत से जन्नत देगा। ये नहीं है कि अल्लाह के ऊपर कोई दबाव बनाओ कि ये अल्लाह हम जन्नत के बगैर नहीं कहीं जाएंगे। हाँ, अब तू जहन्नम में भेज रहा है, हम नहीं जाएंगे, ये नहीं कर सकते, बल्कि अल्लाह का हुक्म है और उसकी रहमत की तरफ करो। हदीस शरीफ में आया कि एक शख्स अल्लाह के हुजूर आएगा और अल्लाह फरमाएगा उसके बारे में, ऐ फरिश्तों, इसको मेरी रहमत से जन्नत में ले जाओ। वो अर्ज करेगा, ए अल्लाह, 200 साल तक दिन रात मैं इखलास के साथ तेरी इबादत करता रहा और तू अपनी रहमत से मुझको भेज रहा है, मेरी नेकियां कहाँ गई? अच्छा, तू नेकी का बदला चाहता? सुन, मैंने तुझे 2 आंखें दी, अब उनका शुक्रिया बता। एक आंख में कितनी नेमत है देख। मजा बरसात का चाहो तो इन आंखों में आ बैठा। स्याही है, सफेदी है, शफक है, अब्र है, क्या नेमतें हैं। अब देख, ये स्याही, सफेदी, ये नुक्ता, एक एक कप के बदले में तू अपनी नेकियां रख। कितने दिनों की नेकी अपनी पुतली के बारे के लिए देता है, कितनी सफेदी के लिए देता है, कितनी उस नुक्ते निगाह के लिए देता है, कितना पर्दे जुलूदिया के लिए देता है। पूछता जाएगा अल्लाह, वो कहेगा 4 महीना, 2 महीना, 1 महीना, 10 रोज की नमाज, 5 रोज की नमाज। फरमाते हैं आक़ाए कायनात, उसकी 200 साल की नमाजें, रोजे, इबादतें खत्म, और अभी एक आंख की नेमतों का शुमार नहीं हो पाया, खत्म हो जाए। अब अल्लाह फरमाएगा, अब बता, मैं तुझको जहन्नम में न डालूं? तू मेरी नेमतों का एक नेमत का शुक्रिया अदा नहीं करता। और अभी दूसरी आंख है, दिल दिमाग है, ये है वो है, वो सब बाकी है। एक नेमत का शुक्रिया तू अदा न कर पाया तो अर्ज करेगा, अब गिड़गिड़ा के रो रो के कहेगा, ए अल्लाह, मैं गलती पर था, ए अल्लाह, तू अपनी रहमत से मुझे जन्नत में पहुंचा दे। अब गिड़गिड़ाएगा। इसलिए अब सोचो, अल्लाह की रहमत ये भी है कि वो तुमसे नमाज पढ़वा लेता, नहीं चाहे तो आदमी लाख कोशिश करे नमाज नहीं पढ़ सकता, रोजा नहीं रही, 12 खत्म हो गई बात। तो ये बताया कि ये सब अल्लाह कलिमातान हबीबतान इलर, इसलिए ये दोनों लफ्ज जो अल्लाह ने तुमने अदा किए और अल्लाह ने पसंद किया, ये उसकी रहमत और ये भी कि वो पढ़ना, जो चीज जितनी महबूब होती है उतने ही ज्यादा मुश्किल होती है, मगर खफीफतान अल्लाह की रहमत देखो के जुबान पर बड़ी आसान, जाहिल भी पढ़े, आलिम भी पढ़े, अरबी भी पढ़े, अजमी भी पढ़े, कारी भी पढ़े, उम्मी भी पढ़े, सब
ये नेमत अल्लाह की रहमत से है। तो अब हबीबतान इलर रहमान, रहमान को बहुत महबूब, जुबान पर बहुत हल्की, मीज़ान अमल में बहुत बोझल, इतने बोझल कि सुभान अल्लाह। मीज़ान कितनी बड़ी है, फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक मीज़ान अमल का एक एक पल्ला तराजू का इतना बड़ा होगा कि सातों आसमान अगर उस पल्ले में रख दें तो इतना छोटा छोटे नजर आएंगे। ये सातों आसमान जैसे अंगूठी तुम उठा के मैदान में, ऐसे कि तलाश करने में मेहनत लगी, तो ऐसे ही मीज़ान अमल में सातों आसमान इतने छोटे नजर आए। समझ गया? तो ये इससे पता चला कि उतने बड़े, उतना बड़ा तराजू का पल्ला, और उसमें ये दोनों खूब बोझल, तो साइज बड़ा होगा। इसीलिए मुस्लिम शरीफ के हदीस में फरमाया कि सुभान अल्लाह जिस्सुल मीज़ान वल्हम्दुलिल्लाह तमलअ, के मीज़ान का एक पल्ला सुभान अल्लाह से भर जाता है, और आधा भर जाता है, और पूरा पल्ला अल्हम्दुलिल्लाह से भरता है। दोनों माना हो सकता है, आधा इससे आधा उससे। ये भी हो सकता है कि आधा सुभान अल्लाह से और एक पूरा पल्ला अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इसीलिए उन दोनों अल्फाज के बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मीज़ान अमल में बड़े बोझल होंगे, मगर उसको इखलास से पढ़ना होगा। इसलिए वो दोनों अल्फाज आप पढ़ो, सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। तो ये इतना बड़ा है कि मीज़ान अमल में बहुत बोझल और हमारी नेकियों में इतना इजाफा कर देंगे। वह भी कहते हैं कि इस तरह की हदीस आप लोगों को नहीं सुनानी चाहिए, वो लोग रोजा नमाज छोड़ देते हैं। मैंने कहा कि ये सुभान अल्लाह से मीज़ान अमल भर जाएगा, लबालब हो जाएगा। ये इसी शर्त पर तो है कि आदमी फराइज़ व वाजिबात अदा करता हो, तब ये इतना होगा। तो इसलिए आप सब लोग मेरे साथ पढ़ें, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। इससे साबित हुआ कि अल्लाह को अपनी हम्द, अपनी तस्बीह, अपनी पाकी और अपने कमालात का बयान इतना पसंद है कि आदमी के नामे आमाल में क्या जगह होगी, मीज़ान अमल इतना बड़ा, उसमें भी जगह नहीं, इतना बड़ा। अब इसलिए पढ़ो ये हदीस एक मर्तबा और 3 मर्तबा ये तस्बीह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, या रब्बल आलमीन या अकरमल अकरमीन। खत्म बुखारी के मौके पर यह आखिरी हदीस बुखारी शरीफ की हमने पढ़ी। खुदावंदा इसको कबूल फरमा ले, हमारे नाम अमाल में चमकती हुई जगह इसके लिए अता फरमा दे। या अल्लाह हमारे गुनाहों को दरगुदर फरमा,
नेकियों की तौफीक दे। या अल्लाह इन बच्चों को इल्म नाफी की दौलत से माला माल फरमा और हमारे अवाम को सुन्नत जमात पर मजबूती से कायम रख। और या अल्लाह इनके ईमान एतकाद की तू हिफाजत फरमा और मेरी भी और मेरे अमाल और अकायद की तू हिफाजत फरमा। या रब्बल आलमीन हमारे बीमारों को शिफा दे और जितने लोग परेशान हाल हैं सबकी परेशानियां दूर फरमा। या अल्लाह इस वक्त सारे लोग कसाद बाजारी की वजह से जूझ रहे हैं। खुदा बंदा अपने करम से बाजार को गर्मा गर्म चला दे और इस लोगों की तिजारतों में और लोगों के कारोबार में या अल्लाह बरकतें अता फरमा। नाजायज कारोबार से लोगों को बचा। या रब्बल आलमीन हमारी औलाद को नेक और सालेह बना और जो बे औलाद हैं उनको सालेह औलाद अता फरमा। या अल्लाह जिन घरों में आपस में निज़ा उस निज़ा को मिटा दे और सबके दिलों में या अल्लाह एक दूसरे की मोहब्बत पैदा फरमा दे। इलाही अपने हबीब पाक के सदक़े में जामिया हनफिया गौसिया को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा, इस्तेकाम अता फरमा। यहाँ के उलमा नेक सालेह सच्चे अकीदतमंद और सही अकीदा सुन्नियों को यहाँ से आलिम बनाकर दिखाना और उनसे दीन का पैगाम सारी दुनिया में नश्र फरमा दे। या अल्लाह या रहमान या रहीम मैं इन बच्चों को इजाजत हदीस उसी तरह पर देता हूँ जैसे मुझे मेरे मशाइख ने अता फरमाई। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अल अफ़्व वल आफ़ियह फिद दीन व दुनिया वल आखिरह। सल्लल्लाहु तआला अलैहि करीम व आलिहि व सह्बिहि अजमईन। सलातो सलाम पढ़ लीजिए। मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद गौर, काश महशर में जब उनकी आमद गौर, भेज सब उन्हें की शौकत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा। मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अल्लाहुम्मा अब्लिग मिन्ना सलातो वस्सलाम इला हज़रतिन नबील करीम वजअलना मिन अख़यारिल मुसल्लीना वल मुसल्लिमीना अलैहि। अल्लाहुम्मा जअलना मिन अख़यारिल मुहिब्बीना लह वल महबूबीना लदैहि वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल हिसाब वअदखिलनल जन्नता मिन गैरि तौबीक़ वला हिसाब। व सल्लल्लाहु तआला अला नबील करीम व आलिहि व सह्बिहि अजमईन। अपनी जगह पर इत्मीनान और सुकून के साथ खड़े रहें बस।